जय हिंद अभ्यर्थियों, आज फिर मैथ क्लास के अंतर्गत अपन वर्ग समीकरण की नेक्स्ट क्लास को अपन पढ़ेंगे। देखें यहाँ रिव्यू में आपने पढ़ा है वर्ग समीकरण का आपने फार्मूला और उस पर आधारित आपने अंकित प्रश्न ax² + bx + c = 0। a का मान 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, अभी तक आपने पढ़ा। आज आपको अल्फा प्लस बीटा का उपयोग पढ़ना है और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और बीटा क्या है? देखिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस प्लस 2 अल्फा और बीटा। इसको यदि अपन लोग रिवर्सिंग कर दें तो आपका आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और इसका रिवर्सिंग करेंगे तो माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। इसी प्रकार से अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा और बीटा। इसका भी यदि रिवर्सिंग कर देंगे अपन तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा और बीटा। इसमें एक फार्मूला और आपका आता है अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर। देखिए, इसलिए जे वाले फार्मूले के स्थान पर आप इस वाले फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं। अब देखें यहाँ, यदि हम अल्फा बराबर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माने और बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माने तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? देखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने के लिए आपको अल्फा का मान रखना पड़ेगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यदि हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को यदि हम कैपिटल D लिखें तो क्या स्थिति बनेगी? माइनस बी प्लस अंडर रूट d अपॉन 2a प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। अब देखें कंडीशन, आप देखें यदि हम इसको एलसीएम लें, देखिए एक स्टेप आपकी d की माइनस की है, ये प्लस की है, तो इसको आप लोग काट सकते हैं। अब देखें आप माइनस बी सो 2b हो गया, नीचे आपका 2a है, कट गया आपका, तो आपका फार्मूला बचेगा b अपॉन a। अब देखें आप इसी प्रकार से हम अल्फा इंटू बीटा को ज्ञात कर सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा माइनस बी प्लस अंडर रूट d अपॉन 2a इंटू माइनस बी माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। एक स्टेप आपका जे हो गया, एक स्टेप आपका जे हो गया। तो देखिए आप यहां पर आपका बन जाएगा
बी स्क्वायर माइनस आपका डी का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको ओनली डी अपॉन इसका और इसका इंटू हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर आता है। अब देखें आप नेक्स्ट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। इसको यदि अपन लोग करेंगे, माइनस का आपका है, इसको आपकी सॉल्यूशन अपन करेंगे तो एक प्लस एक माइनस आपका कट जाएगा, तो 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, इससे आपका ये कट जाएगा और इस स्क्वायर से जे वाला आपका कट जाएगा, तो आपका लास्ट में बचेगा c अपॉन a। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। जे आपको दो फार्मूले आपको याद रखना। एक थोड़ा सा अंकित प्रश्न हम आपको बता दें, थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन सॉल्यूशन आपको उसी आधार पर आपको करना है। सपोज करो एक अंकित प्रश्न है आपका 3 x प्लस 2 प्लस x की पावर माइनस इक्वल टू 10। इसको आपको सॉल्यूशन करना है। देखिए, इसको सॉल्यूशन करने के लिए 3x कर देंगे अपन इंटू 3 की पावर 2 कर देंगे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा a की पावर m गुणे a की पावर n इक्वल टू होता है a की पावर m प्लस n घातांक के नियम के अनुसार। अब देखिए आप इसको भी लिखा जा सकता है 1 अपॉन 3 की पावर x इक्वल टू 10। एक आपने देखा होगा a की पावर माइनस n है, तो 1 अपॉन a की पावर आपका n घातांक के नियम के अनुसार आपका हो सकता है। नेक्स्ट आपका समीकरण आपका बन गया, इक्वेशन आपकी बन गई 3x इंटू, इसको 9 लिखा जा सकता है 1 अपॉन 3x इक्वल टू 10। यदि हम a इक्वल टू 3x मान लेते हैं तो जो हो जाएगा आपका 9x 9a प्लस 1 अपॉन, यहां पर भी आपका a आ जाएगा इक्वल टू आपका 10। जब कोई नीचे नहीं होता तो एक अपन लोग रख सकते हैं, तो यहां पर आपकी a हो गया, तो यहां हुआ 9x a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10। 9a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू आपका हुआ 10a। 10a का अपन रिवर्सिंग कर लेंगे तो हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस माइनस 10a प्लस 1 इक्वल टू 0। आप जे इससे अपन तुलना करा लें, तुलना किससे होगी आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर देखें आप 9a स्क्वायर प्लस माइनस 10a प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए आप इसको तोड़ना है तो ऐसी संख्या सोचना है कि प्लस माइनस करने पर 10 आना चाहिए, गुणा करने पर भी आपका 10 आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो देखें आप 9a स्क्वायर माइनस 9a माइनस a प्लस 1 इक्वल टू 0। इससे कॉमन अपन ले लेंगे, इससे 9a कॉमन ले लें आप, तो यहाँ पर बचेगा a माइनस 1 बचेगा, यहाँ पर माइनस 1 कॉमन ले लें तो a माइनस 1 कॉमन आपका बचेगा, तो 9a माइनस 1 इक्वल टू 0, a इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 अपॉन 9। दूसरा अपन करेंगे a माइनस 1 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 1 आता। अब आपको नेक्स्ट वैल्यू आपको रखना पड़ेगी। देखें आप
हमने माना था कि a इक्वल टू 3 की पावर x, तो a की वैल्यू आपकी आ गई है 3x इक्वल टू 1/9, 3x माइनस वो इक्वल टू 1/3 की पावर 2 कर सकते हैं। 3x इक्वल टू इसको अपन कन्वर्ट करके 3 माइनस 2 की पावर कर सकते हैं। देखिए इसके आधार आपके समान हैं, तो आधार जब आपके समान हैं तो क्या कंडीशन हो सकती है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर माइनस का 2 आपका आंसर आ जाएगा। दूसरी कंडीशन में आप देखें कि a बराबर आपको 1 दिया गया है, तो 1 इक्वल टू है 3x की पावर x है। अब देखिए आप यहां पर क्या हो सकता है, 3x बराबर यहां कर सकते हैं 3 की पावर अपन कर सकते हैं 0, क्योंकि आपने पढ़ा होगा घातांक के नियम में a की पावर 0 बराबर होता है 1 की जगह अपन पावर लगा करके रख सकते हैं। इसमें भी आधार समान है, तो x बराबर आपका हुआ 0। अर्थात डिफिकल्ट प्रश्नों को भी हम इस प्रकार से सरलीकरण करके इसको हल कर सकते हैं। इस प्रश्न को आप फार्मूले की सहायता से भी अपन हल करेंगे और अपन गुणनखंड विधि से भी हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए आपका 10x है, इसके अपन 1 लिख दीजिए, 1/x आपको दिया ही गया है इक्वल टू आपका, क्योंकि आपको शर्त आपको करना पड़ेगी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में ही होना चाहिए, तभी हम इसको वर्ग समीकरण के रूप में देंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो x आपका आ गया, यहाँ हो जाएगा 10x² माइनस 1 इक्वल टू 3। इसका और इसका क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, तो 10x² माइनस 1 इक्वल टू 3x हो गया। अब 3x को क्या है अपन ट्रांसफर कर लेंगे और छांतर कर लेंगे, 10x माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखें आप बिल्कुल इक्वल इस समीकरण के हो गया, ax² प्लस bx प्लस c से यदि तुलना कराएंगे तो a बराबर 10 आ जाएगा, b बराबर आपका 3 हो जाएगा और c बराबर आपका -1 हो जाएगा। अब आप सोचते हैं कि इंटू करने पर तो आपका 10 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर आपका आना चाहिए 3, तो कितना आपका हो जाएगा 10x माइनस, अब यहां पर आपको 10 आपको लाना है, तो 10 आपके कैसे आएंगे, देखिए आप 10 का यदि फैक्टर करेंगे तो 5 आपका आ जाएगा तुरंत, तो आप 5x माइनस 2x प्लस का 2x कर लें आप 1 इक्वल टू 0। इससे कॉमन ले लेंगे आप, इससे आपका कॉमन 5 आपका आ जाएगा और x आ जाएगा, तो यहां पर बचेगा आपका 2, x आपका बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। यहां आप प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे तो यहां पर 2x माइनस 1 आपका हुआ इक्वल टू 0, तो 5x प्लस 1 और एक स्टेप हुआ 2x माइनस 1, 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, 5x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1/5 आपका, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x बराबर 1, x बराबर 1/2। जे आपने फैक्टर से आपने सॉल्यूशन कर लिए, अब इसको अपन फार्मूले के अकॉर्डिंग अपन इसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। फार्मूला आपको मालूम है कि -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखते हैं आप यहां a की वैल्यू आपकी है 10, b की वैल्यू आपको दी गई है -3 और c की वैल्यू आपको दी गई है -1। अब इसमें अपन पुटिंग करेंगे तो आपका -3 आपको दिया गया है और माइनस आपका लगा हुआ है, प्लस और माइनस आप कर देंगे, अंडर आप लगाएंगे, b का मान आपका होगा 3 का स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू आपको 10 दी गई है और c की वैल्यू आपको दी गई है
माइनस की 1 अपॉन 2 इंटू 1 की वैल्यू आपको ए की वैल्यू क्या दी गई है 10 आपको दी गई है। जो ओरिजिनल आपका 3 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट इसको करेंगे अपन तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा आपका। अब इसका अपन क्या करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका जी कितना हुआ आपका 40 हो जाएगा आपका अपॉन नीचे आपका हुआ 20 आपका हो जाएगा 3 प्लस माइनस कितना हुआ जी आपका 49 अपॉन कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा 3 प्लस माइनस इसको 7 लिख सकते हैं अपॉन 20 आपका हुआ। एक बार आपने प्लस करेंगे एक बार अपन माइनस करेंगे तो 3 सबसे पहले लेंगे अपन प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेंगे अपन तो 3 प्लस 7 अपॉन 20 हो जाएगा तो जो आपका 10 हुआ 10 अपॉन 20 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया और आपका आंसर आएगा 1/2। अब माइनस चिन्ह अपन लेंगे 3 माइनस 7 अपॉन 20 करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा आपको 4 बचेगा यहाँ आपका 20 ठीक है। किसका बचेगा आपका माइनस का आपका बचेगा इसको अपन काट देंगे 4 अपॉन 20 को 4 से काटेंगे तो 1 अपॉन 5 का आपका अर्थात इस वाली विधि से भी देखिए x की वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन 5 और यहाँ पर भी आपकी दूसरी वैल्यू है 1/2। इसी प्रकार से इसकी वैल्यू आपकी 1/2 है इसकी वैल्यू भी -1/5 है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हम सूत्र की सहायता से भी और गुणनखंड करके भी अपन वर्ग समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। वर्ग समीकरण के द्वारा उसके मान को भी ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।